फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज प्लेटिंग कॉइन के रिलेटेड ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। उन लोगों के लिए खास करके जो लोग इन प्लेटिंग कॉइन के साथ नए जुड़े हुए हैं और उन्हें प्लेटिंग कॉइन में पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम लेनी है। तो एक्टिव इनकम के लिए हमें दूसरों को इसके बारे में समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब हम इस प्लेटिंग कॉइन के बारे में उसे प्लान करते हैं तो उस वक्त अक्सर ये बात आती है कि ये सवाल आता है कि इसमें इसमें दोस्तों वो अक्सर सवाल होते हैं कि हम जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, समझ लो कि वो इन्वेस्ट हमारा वापस नहीं आया, तो ऐसे कोई इफ़ और बट जैसे शब्द आते हैं, इसका मतलब कि रिस्क की बात होती है। तो मैंने अपने थंबनेल में भी इसे लिखा है कि रिस्क विथ रिवॉर्ड। तो वो किस तरह है और क्रिप्टो के साथ इसे मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ और प्लेटिंग कॉइन के साथ इसे कैसे समझाता हूँ, वो सब बात मैं आपके सामने आपको बताऊँगा। तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आई बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं उनको इस तरह समझाता हूँ। मैं जैसे गांव से हूँ तो मैं अपनी ही लैंग्वेज में यानी कि सिंपल भाषा में उसे समझाता हूँ और एग्जांपल भी ऐसे रखता हूँ जैसे ये लोग समझ सकें। तो इसके लिए मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ उन्हें कि पहले के वक्त में हमें जब ट्रैवलिंग करना हो तो हम किस चीज़ों का उपयोग करते थे। तो ज़्यादातर बैलगाड़ी का, ठीक है, बैलगाड़ी का हम यूज़ करते थे। तो हमें कहीं जाना हो तो बैलगाड़ी लेके जाते थे या फिर हॉर्स के थ्रू जाते थे। तो ज़्यादातर बैल ही गाड़ी होती थी। एक सेकंड। ऐसे हम बैलगाड़ी का उपयोग करके हमें जहाँ जाना हो या हमारी मंजिल पे हम जाते थे। तो ये समझ लो कि अगर बीच में कुछ हो जाता है तो हमें इसमें कम से कम क्या होगा, कुछ नहीं, थोड़ी मोटी खरोच आएगी या फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसकी स्पीड कम है तो इसका रिस्क भी कम है। रिस्क के बिना कुछ नहीं दोस्तों। हम सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो रिस्क के साथ ही निकलते हैं, क्योंकि हमें आने वाले वक्त में क्या होगा वो पता नहीं होता है। लेकिन रिस्क हमारे जीवन का हिस्सा है, ये हमें समझना होगा और रिस्क की डेफिनेशन हमें समझनी होगी और सामने वाले को भी समझानी पड़ेगी। मैंने अगले वीडियो में अगले वीक में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने इन्वेस्ट के बारे में समझाया था कि पोस्ट में रखते हैं तो हमें कितना रिवॉर्ड मिलता है। तो इस तरह जितना कम रिस्क उतना रिवॉर्ड कम है। तो इसके बाद जैसे डेवलपमेंट हुआ तो कार आई, कार से हम ट्रैवलिंग करने लगे तो इसकी स्पीड बढ़ी। तो स्पीड के साथ रिस्क भी है, लेकिन हम मंजिल पे जल्दी पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो एक बात आपको ये समझाता हूँ, तो कार के साथ साथ इसका रिस्क भी है दोस्तों। इसके बाद अगर हम समझ लो कि एरोप्लेन का उपयोग करने लगे तो एरोप्लेन में हम जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके साथ रिस्क भी बड़ा है। तो जितना रिस्क इतना रिवॉर्ड, इसका मैंने टाइटल दिया है। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे सामान्य किसी इंसान को समझाना हो तो ये छोटे से एग्जाम्पल से हम इसे समझा सकते हैं। इसी तरह से इसे इन्वेस्ट के साथ हम जोड़ देते हैं। तो बैलगाड़ी की जगह ये फॉर एग्जाम्पल है दोस्तों, अन्यथा कोई ले नहीं इसे। जो बैलगाड़ी की जगह हम समझ लेंगे पोस्ट ऑफिस है, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना रिवॉर्ड मिलेगा। इसमें कम से एक समझ लो कि वन सेकंड। तो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट हम करेंगे तो हमें कम रिवॉर्ड मिलेगा। इस गाड़ी की जगह हम समझ लें कि बैंक है या शेयर मार्केट है, LIC है, म्यूचुअल है, इन सारी प्लेस से इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो इसका रिस्क गाड़ी की तरह है, लेकिन रिवॉर्ड भी इतना मिलेगा। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि, और दोस्तों, एरोप्लेन की जगह मैं उन लोगों को क्रिप्टो की बात समझाता हूँ।
कि एरोप्लेन में जितनी स्पीड है, मंजिल के पास हम जल्दी पहुंच जाते हैं, तो क्रिप्टो में भी हम जितना इन्वेस्ट करते हैं और इसमें रिवॉर्ड भी इतना ही है ज़्यादा। तो दोस्तों ये सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से सीधी बात में उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादातर लोगों को ये बात अपने समझ में आ जाती है। तो इस तरह से आप भी कहीं भी जाते हो तो इस तरह के एग्जाम्पलों का आप उपयोग कर सकते हो। लेकिन लास्ट में मैं उन्हें एक सवाल और करता हूँ कि आपको जो एरोप्लेन की स्पीड की तरह जितनी स्पीड है ऐसी इनकम क्रिप्टो में मिलती है, तो रिस्क बड़ा है। लेकिन एक बात और मैं इन आधार पे इन एग्जाम्पलों से समझाता हूँ कि ऐसा कोई क्रिप्टो है, करेंसी है जिसमें हम स्पीड मानो के रिवॉर्ड इतना हो और रिस्क कम हो। तो मैं इन्हें सिंपल ही कहता हूँ कि प्लेटिन कॉइन है, जिसकी रिस्क बैलगाड़ी की तरह है और रिवॉर्ड एरोप्लेन की तरह है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल आप इन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि प्लेटिन कॉइन एक स्टेबल करेंसी है जिसमें हम रिस्क का रेशियो ना के बराबर है, ऐसा इन्हें समझा सकते हैं। क्योंकि बैलगाड़ी में कोई रिस्क नहीं होता है दोस्तों, तो ये रिस्क की रेशियो से 0% होता है और रिवॉर्ड की रेशियो में प्लान की तरह होते हैं। पर इन्हें 10 साल के लिए कम से कम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ही इसमें अच्छा खासा इनकम हम देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप प्लेटिन कॉइन को इस तरह से सामने वाले को समझा सकते हैं और साथ में इसके प्रोडक्ट के बारे में इसे समझा सकते हैं प्रोडक्ट के साथ भी। तो आई होप आपको ये सिंपल एग्जाम्पल थे और सिंपल लैंग्वेज से आपको समझाने की मैंने ये कोशिश की है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसा मैं अक्सर कहीं भी जाता हूँ इस प्लान को बताने के लिए, तो ऐसे सवाल आते हैं तो मैं इस तरह इन्हें फेस करता हूँ। तो आप भी समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाहता हूँ। ये तो दोस्तों अगेंस कि आप इस तरह से इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सामने वाले को कन्वेंस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का उपयोग कर सकते हैं, टेलीग्राम कॉलिंग कर सकते हैं मुझे, और इसके रिलेटेड कमेंट बॉक्स में भी आपका क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं इसे आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।